पिछले दिनों भोपाल में गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के बीच में सेवा कार्य हेतु जाना हुआ। हमारा प्रवास दुर्घटना के कई सप्ताह पश्चात हो सका, तब भी अनेक पीड़ापूर्ण आंसू भरे अनुभव सुनने को मिले। एक बात जिसने चोट पहुंचाई वो ये थी कि अनेक लोगों ने इस त्रासदी से व्यक्तिगत लाभ उठाने की चेष्टा की। एक पीड़ित ने बताया कि उसे सरकार से 1,000 रुपए की राशि दी गई, 1,000 रुपए पर हस्ताक्षर हुए, मात्र 200 रुपए हाथ में मिले। सरकार ने भरपूरी से अनाज आदि की व्यवस्था की, जिसका कुछ अंश ही पीड़ितों तक पहुंच सका। त्रासदी का अधिकतम शोषण शायद उन करोड़पति अमरीकी वकीलों द्वारा करने का प्रयास किया गया, जो दुर्घटना के पश्चात बड़ी संख्या में मुआवजा दिलाने के मसीहा बनकर गिद्धों के समान भोपाल के आकाश पर अवतरित हुए। परंतु उनकी यह चिंता किसी करुणा या संवेदना से प्रेरित नहीं थी, पूर्णतः आर्थिक थी। सर्वविदित है कि मुआवजे का 30% से 60% वे अपनी फीस या कमीशन के रूप में ले लेते हैं। ऐसे स्वार्थपूर्ण कार्यों का कारण क्या है? मनुष्य इतना आत्मकेंद्रित हो गया है कि उसे केवल स्वयं से मतलब रह गया है। जो करना है स्वयं के लिए करो। मैं सर्वोपरि है। पैसा मिले मुझे, पद मिले मुझे, प्रतिष्ठा मिले मुझे, मेरा मकान आलीशान हो, दूसरे की झोपड़ी से सरोकार नहीं। मुझे मिल जाए पैसा, दूसरों की पीड़ा से मुझे मतलब नहीं। यदि पैसा प्राप्त करने में दूसरों के हितों का अतिक्रमण होता है तो होने दो, शोषण होता है तो होने दो। ऐसा स्वार्थ और स्वयं केंद्रित दर्शन न होता तो अपने भाई की गहन पीड़ा में हम उसकी पीड़ा और प्रवंचना का लाभ उठाने की कल्पना भी नहीं करते। इसके विपरीत बाइबल कहती है, गलातियों 6:2 में लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का शोषण नहीं करना है, उसकी त्रासदी का लाभ नहीं उठाना है, उसका भार उठाना है। जो उसकी पीठ पर पीड़ाओं और परेशानियों का भार है, उसे उठाना है। उसकी पीड़ा बांटना है, दर्द बांटना है, मरहम लगाना है, आंसू पोंछना है। और ऐसा करना यीशु की व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था का अर्थ है कानून, नियम। क्या है कानून यीशु का? क्रूस है कानून। और क्रूस का अर्थ क्या है? क्रूस का अर्थ है प्रेम, और प्रेम इतना जितना किसी के लिए क्रूस पर प्राण देकर किया जा सके। दूसरों के लिए पीड़ा सहना, दूसरों के लिए मिट जाना। जैसा संत पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थी 12:15 में, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। जी हां, दूसरों के लिए खर्च हो जाना। नॉट जस्ट टू स्पेंड फॉर अदर्स बट टू बी स्पेंट। यह व्यवस्था है यीशु की। दूसरों का भार उठाने में, पीड़ा का, पाप का भार उठाने में स्वयं की आहुति दे देना, यह कानून है उसका। इसी प्रकार यीशु का कानून पूरा किया जा सकता है। तो वो मसीह का कानून हमारे जंगल के कानून से बड़ा भिन्न है, परंतु इसके पीछे जो तर्क है और उद्देश्य है वो अद्भुत है। और वो ये है कि दूसरे का भार उठाकर हम स्वयं बलिष्ठ होते हैं। दूसरे की भलाई करने में स्वयं का भला निहित है। ये कैसे निहित है? 1 कुरिन्थी 12:27 में लिखा है, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अर्थात हम अलग अलग अंग जैसे तो हैं, पर एक ही देह के अंग हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। 1 कुरिन्थी 10:17 में भी लिखा है, हम जो बहुत हैं एक देह हैं। हम जुड़े हैं एक दूसरे से, कहीं आंतरिक रूप से, अदृश्य रूप से। 1 कुरिन्थी 12:26 में लिखा है, यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। हम इतने जुड़े हैं कि एक की पीड़ा हम सबको पीड़ित कर देती है। यदि पैर के अंगूठे में दर्द है तो सारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। यदि मोटर का एक नट खराब है, संपूर्ण मोटर बिगड़ जाती है। हमारा एक भाई पीड़ा में है, वो उसी देह का अंग है जिसके हम हैं, तो मैं भी पीड़ा पाता हूं। वह नहीं है, वह मैं हूं। यह एहसास हो जाए तो उसे पीड़ा देना असंभव हो जाए, उसे पीड़ा में देखना असंभव हो जाए। यह एहसास होना चाहिए, हम भिन्न भिन्न व्यक्तित्व नहीं, हम अभिन्न अंग हैं उसके। तब भार हमारे लिए भार नहीं, आनंद का कारण बन जाएगा।
वर्षों पूर्व की बात है। चीन में एक अमेरिकन टूरिस्ट सैलानी घूम रहा था। एक स्थान पर बच्चे खेल रहे थे। वो उनका खेल देखने लगा। एक लड़की करीब 9-10 वर्ष की होगी, अपनी पीठ पर झोले में एक बच्चे को बांधे थी और वह भी खेल में दौड़ धूप में शामिल थी। ये अमेरिकन आश्चर्य मिश्रित भाव से उसके खेलने को देखता रहा। जब खेल रुका तो उस अमेरिकन ने उस लड़की से पूछा, ये भार जो तुम्हारी पीठ पर है, इसे बांधे बांधे तुम इस खेल को कैसे खेल सकती हो? अब लड़की ने आश्चर्य मिश्रित भाव से उस विदेशी की ओर देखा और कहा, तुम इसे भार कहते हो? ये भार नहीं है, ये भाई है मेरा। इसका नाम हो है। और वह फिर कूदती फुदकती चली गई। भार नहीं, भाई है। भार नहीं, भाई है। जिसका भार हम उठाते हैं, यह एहसास हो जाए कि वो भाई है, तो फिर भार भार नहीं रह जाता, आनंद बन जाता है। बाइबल में गुणों को नकारात्मकता और निष्क्रियता से आगे रचनात्मकता और सक्रियता की ओर ले जाया गया है। भार उठाने की बात से एक कदम आगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में निर्देश है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। भार उठाना बस नहीं, दूसरे की उन्नति का कारण तुम बन जाओ। अक्सर किसी निर्धन अभागे की सहायता करना आसान होता है। इससे अहम की तृप्ति भी होती है। हम कुछ ऊंचे आसन पर हैं, निर्धन नहीं, अभागे नहीं, वो कुछ नीचे है, निर्धन है, पीड़ित है। हम देने वाले हैं, कुछ ऊंचे, वो लेने वाला है, कुछ नीचे। उसका हाथ, उसकी झोली खुली है, हमारा हाथ बढ़ा है देने को। बड़ी तृप्ति है हमारे अहम को। देने से हम कुछ और बड़ा महसूस करते हैं स्वयं को। देने से अहम और फूलता है। पर जब दूसरे की उन्नति का सवाल आता है, तब प्रतिस्पर्धा की भावना शुरू होती है। उन्नति हो तो ये आगे ना निकल जाए, हमसे ऊंचा ना उठ जाए, ऐसा ना हो जाए कि फिर हमसे मांगने लायक ना रह जाए। फिर ना मांगेगा तो चोट लगेगी हमें। अहंकारी हो गया है, अब कुछ समझने लगा है स्वयं को। हमसे ऊंचा हो जाए, सफल हो जाए तो चोट लगेगी हमारे अहम को। तो भिक्षा देने में तो अहम की तृप्ति होती है। किसी की उन्नति करने में अहम असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए यह अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। पर यहां भी अभिन्नता की अनुभूति होना चाहिए। हम जुड़े हैं भीतर दूसरों से। हम समाज का अंग होने के कारण जुड़े हैं। उनकी उन्नति में हमारी उन्नति है, सुरक्षा है। आपके पड़ोस में अभावों और भूख, निराशा और असफलता से ग्रसित व्यक्ति आपकी हवेली के लिए खतरा है। आपके पड़ोस में एक बीमार व्यक्ति आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आपके पड़ोस में एक खुशहाल संपन्न व्यक्ति आपके लिए आनंद का संभावित कारण है। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनकर हम एक ऐसे संसार के निर्माण में सहयोगी बनते हैं जो हमारे सुखद अस्तित्व के लिए सहायक बनता है। दूसरे की उन्नति करके हम अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंत में यह अवश्य कहना चाहूंगा कि भार का मात्र भौतिक अर्थ न लें। उन्नति को मात्र अर्थ या मुद्रा के दायरे में न सोचें। भार किसी के जीवन में है, वो आर्थिक अभाव से अधिक कुंठाओं, अपराध भावनाओं, घृणा, संदेह और पाप का भी हो सकता है। इसे हटाने का मार्ग प्रभु पर विश्वास करना है। हम परिचित हैं उस मार्ग से, तो बताना दूसरों को हमारा कर्तव्य है। उन्नति दूसरे की करना है, मात्र भौतिक नहीं, नैतिक, और मात्र नैतिक नहीं, आध्यात्मिक। हवेलियां हमारी ऊंची होती जाएं और आध्यात्मिकता में बौने बने रहें, इससे अधिक असंतुलित और एकांगी विकास क्या हो सकता है? यह विकास गिरा देगा, यह विकास विकृति पैदा कर देगा। इसलिए मात्र एक दूसरे की आर्थिक सामाजिक उन्नति ही के कारण न बने, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के भी कारण बने। आपके चारों ओर या मात्र पड़ोस में अनैतिकता के गंदे पोखर आपके परिवार को भी अस्वस्थ बना डालेंगे। आपके हित में है कि आप उनके नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का कारण बने। इस पवित्र कार्य से आप भी पवित्र होते जाएंगे। इस पुनीत कर्तव्य के निर्वाह में परमेश्वर आपकी सहायता करे।